ध्यान से बैठो बैठो। नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग धर्म और समाज सुधार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें राजा राम मोहन राय जी के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखे थे कि धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे जाति प्रथा, छुआछूत और राष्ट्रवादी भावना का कमी देखने को मिल रहा था यहाँ के लोगों में। इसलिए जो शिक्षित वर्ग थे वो पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित वर्ग सामने आते हैं और उन्हें धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस होता है। और फिर सामने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी कितने सारे व्यक्ति जो धर्म में सुधार को लेकर अपना योगदान देते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि धर्म में सुधार आंदोलन को लेकर दयानंद सरस्वती जी का क्या रहा। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। बचपन का नाम मूलशंकर था और इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के मोरबी में हुआ है। गुजरात के मोरबी में हुआ है 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा, 2461 ऐसे करके पूरा क्रम से दिया हुआ है। 61 में मथुरा में इनको गुरु मिलते हैं बिरजानंद। ठीक है, बिरजानंद जो है इनको वेदों का ज्ञान देते हैं और इसके बाद ये वेद का ज्ञान प्राप्त करके ये पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित रहते हैं और इनको वेद का ज्ञान हो जाता है। वैदिक ज्ञान प्राप्त करके बोलते हैं कि वेदों की ओर लौट चले। भारतीयों को बोलते हैं कि आप वेदों की ओर लौटिए। तो इन्हीं का नारा था, वेदों की ओर लौटो। 1867 में बात करेंगे तो हरिद्वार में पाखंड खंडनी की स्थापना करते हैं। हिंदू धर्म में पाखंड बहुत ज़्यादा, उसी को खंडन करने के लिए एक संस्था की स्थापना करते हैं, पाखंड खंडनी की स्थापना। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और ये आर्य समाज जो है सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उसमें जैसे सामाजिक बुराइयों में था, जैसे कि आप देख पाइएगा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा और भी बाल विवाह, ये सब जो है सामाजिक बुराई था जिस पे प्रहार किए। ठीक है, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है बम्बई से उठकर लाहौर चला जाता है, पंजाब के क्षेत्र में। और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है और उसमें सुधार देखने को भी मिलता है सामाजिक बुराइयों में। आगे देखेंगे 1874 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी के से प्रेरणा लेकर सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में एक ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी से प्रेरणा लेकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की स्थापना करते हैं, जो कि पहले ये संस्कृत भाषा में, बाकी के जितने भी ग्रंथ लिखे वो संस्कृत भाषा में था, लेकिन केशव चंद्र सेन जी बोले कि आप हिंदी भाषा में, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं और आगे चलकर ही बोलते भी हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था। और स्वराज शब्द दिए, स्वभाषा, जो भी स्व लगा हुआ है इन्हीं का शब्द दिया हुआ है। प्रकाश देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में इनका है। उसके बाद देखेंगे स्वदेशी पर बल दिए और हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिए। स्वराज शब्द, स्वधर्म, स्वभाषा, ये सब शब्द इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। एक्चुअल में होता क्या था कि कोई हिंदू धर्म में है और अन्य धर्म अपना लेता है तो उसको वापस नहीं आने दिया जाता है, ऐसा नियम था। लेकिन ये दयानंद जो है, दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, तो इसके लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। शुद्धि आंदोलन, और इसी आंदोलन के तहत जो है हिंदुओं को वापस आने का मौका देते हैं अपने धर्म में। ठीक है, तो काफ़ी लोग आते भी हैं। उसके बाद देखेंगे गौ रक्षणी समिति चलाते, सॉरी समिति लिखा गया है, समिति। ठीक है, गौ रक्षणी समिति चलाते हैं, इसमें गौ की रक्षा के लिए रहता है। आगे देखेंगे 30 अक्टूबर 1883 में इनका अजमेर में मृत्यु हो जाता है। इनका अजमेर में मृत्यु हो जाता है, बहुत कम उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है। कारण कि इनको शीशा पीस कर एक आदमी, मतलब जो सैप रहता है, वो दे देता है
शीशा पीसकर, तो ब्लड आने लगता है और इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आगे चल के जो आर्य समाज की स्थापना किए थे वो दो भागों में बढ़ जाता है, खान पान के आधार पर और शिक्षा के आधार पर बढ़ जाता है। शिक्षा के आधार पर आप देखिएगा तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, और एक थे नहीं वैदिक शिक्षा ही अच्छा है, तो इस आधार पर बढ़ गया। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और आगे इधर देखेंगे दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया गया। दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुआ और इसमें ये थे जो आप देखेंगे खान पान के आधार पर भी ये जो वैदिक वाले हैं ये शाकाहार रहेंगे और इसमें तो दोनों तरह का खाना आ जाएगा। उसके बाद शिक्षा के आधार पर देखेंगे तो ये पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा की बात किए, देख लिए एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, और यहाँ गुरुकुल में क्या होगा, वैदिक शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इन्हीं का सत्यार्थ प्रकाश था और आर्य समाज था, ये याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं का ग्रंथ है और आर्य समाज की स्थापना की है। सामाजिक बुराइयों पर इनका प्रहार रहा और ये सब राष्ट्रवादी चेतना के उदय में काफ़ी इनका भूमिका रहा। चलिए ठीक है, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आगे विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। बाय। इधर हटा दो। कैसे टिपकती रह